ओके, तो चलो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं वेक्टर्स को, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि टू वेक्टर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। और ध्यान रखें कि ये जो लेक्चर जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो चलिए, तो हम लोग जो है वेक्टर्स को दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है, क्या है भाई, तो जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका जो सिंबल है वो डॉट है ना। और इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इसका जो है कि मल्टीप्लाई करने का सिंबल क्या है, तो आप लोग अगर हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो मल्टीप्लिकेशन कभी कभी डॉट के रूप में भी लिखता था और क्रॉस से भी लिखता था, तो हम लोग दोनों यूज़ करते हैं। अच्छा, जब डॉट कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट चाहिए, हमें जो आउटपुट चाहिए वो स्केलर चाहिए, तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वेक्टर ही मिले, क्लियर, तब उसके लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। समझ में आ रही बात को, यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे स्केलर चाहिए, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, और अगर मुझे वेक्टर चाहिए प्रोडक्ट करने के बाद, यानी गुना करने के बाद, तब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। इसमें 2 लेक्चर लगेगा स्केलर प्रोडक्ट में और 2 लेक्चर लगेगा वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, और यही 4 लेक्चर में, और उसके बाद 1 लेक्चर और लेंगे मिसलेनियस, 5 और लगेगा वेक्टर खत्म करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ओके, चलो शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग डाल देंगे भाई, क्या चीज, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट। तो बोलता है क्या है कि लेट A and B आर टू वेक्टर्स, यानी कि अगर तुम्हें दो वेक्टर है A एंड B, तो इसीलिए A डॉट B, यानी कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है किसके हेल्प से, डॉट के हेल्प से। तो क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन होता है A डॉट B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A, यानी A वेक्टर का मोड, फिर इंटू B वेक्टर का मोड, और इंटू कॉस थीटा। ठीक है बाबू, वेयर थीटा क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच, तो बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। समझ में आ रही बात। मोड ए क्या है बाबू, मोड ए पता है तुमको, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का। मोड बी क्या है बाबू, ये भी मैग्नीट्यूड है, किसका, वेक्टर बी का। तो अगर मुझे दो वेक्टर है ए और बी, और अगर मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट से, तो ए डॉट बी को हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। मोड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। सपोज कि आपको ये जो है डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी ये डेफिनेशन है, इसका रियल मीनिंग, यानी कि फिजिकली इसका क्या मतलब है, ये हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और फिजिकली इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वहां पे मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये डेफिनेशन है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हमें भाई दो वेक्टर को गुणा करने के लिए कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, है ना, क्या यहां लिखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर।
समझना बात को, डॉट प्रोडक्ट हम लोग किसका निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स का। जो हमें बाबू स्टार लगा देता हूं, ये हमें यूज होगा ए डॉट बी निकालने के लिए, तो इसको ध्यान से समझना है। तो सपोज करो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है आई, और इसको डॉट करना है किसके साथ, आई के साथ। समझना बात को, हमें वेक्टर है आई और आई, यानी कि दो वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है किधर की तरफ, एक्स एक्सिस पे, ये भी यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस पे। तो दोनों वेक्टर तो सेम है, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए, यानी ये ए है और ये बी है, तो क्या लिखेंगे, मोड ए, यानी कि आई का मोड, और फिर इनटू फिर से आई का मोड, और फिर इनटू कॉस, और आई, यानी कि देखो ये है हमारा आई और ये भी है आई। तो थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे, 0 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, कॉस 0। तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को तुम, आई यूनिट वेक्टर है ये, आई जे के कैसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड, यानी आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। फिर से इस आई का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, तो 1 होगा। और cos 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई डॉट आई जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, है ना, याद रहेगा। सिमिलरली अगर मुझे जे डॉट जे निकालना हो तो मोड ऑफ जे, फिर मोड ऑफ जे आई इंटू कॉस, और फिर से 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, यही जे है और फिर यही जे ये भी है। तो फिर से दोनों वेक्टर्स पर है क्या है, पैरेलल है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो 0 लिख दिए। तो फिर से क्या लिखेंगे, 1 आई इंटू 1, यानी कि जे डॉट जे। तो इसीलिए जे डॉट जे भी कितना आ गया, 1 आ गया। आ सकता है कि नहीं सकता है। एंड फिर से एक और करो, के डॉट के, यानी कि जेड एक्सिस और ये भी जेड एक्सिस, ये भी कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्यों होगा 1 बच्चे, क्योंकि दोनों भी सिमिलर है। तो अगर सेम वेक्टर हो और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रहा है बात। तो के डॉट के, तो के का मैग्नीट्यूड 1, फिर के का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 0। तो 1 इंटू कॉस 0 का मान 1, तो 1 ही आएगा, है ना। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। क्लियर है। अब उसी तरीके से और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, तो यहां देख लो तुम लोग, क्या है कि ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए बाबू, ठीक है ना, ताकि समझने में तुम्हें क्या हो, आसानी हो। अब हमें क्या है, ये तो निकाल लिया भाई सिमिलर टाइप का, और इसमें आगे क्या बढ़ सकते हैं। अब मान लो तुमको मल्टीप्लाई करना है आई और डॉट जे, समझना बात को। तो ये हमारा आई है और ये हमारा क्या है, जे है। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, मोड ऑफ आई, यानी ए के जगह पर है, फिर इंटू मॉडुलस किसका, बी का, यानी जे का मैग्नीट्यूड, और इंटू कॉस, एंगल दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, लेकिन कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है ना। तो 1 इंटू 0 कितना देगा, 0। तो आई डॉट जे ये कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जे डॉट आई, तो कैसे लिखेगा तू, तो जे का मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और फिर से कॉस कितना, ये जे है ये आई है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कॉस 90, तो ये भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आई डॉट जे लिखे या जे डॉट आई लिखे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। उसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो आई डॉट के या फिर के डॉट आई, तो देख आई मतलब एक्स एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो फिर से ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेगा, मोड ऑफ आई फिर मोड ऑफ के, आई इंटू कॉस 90, और जैसे ही cos 90 आया तो 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। यानी कि आई डॉट के
या फिर के डॉट आई जो होगा कितना होगा, 0 होगा। उसी तरीके से बाबू अगर जे है और डॉट में के है, या फिर के है और डॉट में जे है, सुनो ध्यान से, जे डॉट के है या के डॉट जे है, यह भी कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि जे का मतलब जेड वाई एक्सिस और के का मतलब जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0। इसलिए जे डॉट के या के डॉट जे भी कितना होगा, 0 होगा। तो फिर से ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या ध्यान रखेंगे बताइए मेरे को आप, कि अगर दो वेक्टर सिमिलर हो, आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर यानी कि आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, ठीक है, ये सब के सब क्या होगा, जैसे ही आई जे के का कॉम्बिनेशन आएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यानी कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, यानी दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए तो ये हम जो है ना कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए किसका, यूनिट वेक्टर का। क्लियर है। अब इसके सहायता से हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं और हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर का। क्लियर है। तो बहुत आसान है इसको समझना। अब इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू स्केलर प्रोडक्ट को। वीडियो देख रहे हो ना तुम लोग, पुराना है ना, पूरा शुरू से वीडियो देखना शुरू करो, ठीक है, तभी जो है समझ में आएगा और मज़ा आएगा, सीख जाओगे एक बार तो, ठीक है। चलिए तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कहानी इसमें आगे बढ़ाते हैं। तो मान लो कि हमें दिया हुआ लेट ए की वैल्यू दी हुई है कितना, 2i + 3j + 4k है ना, और बी दिया हुआ है 3i - 2j और -2k, और फाइंड करना है क्या, a डॉट b। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, a डॉट b। ओके, चलो तो देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले a डॉट b है तो लिखेंगे, a को लिखेंगे है ना, तो a को लिखेंगे क्या है, 2i + 3j + 4k और डॉट लिख दिए, और b को लिखेंगे तो 3i - 2j - 2k है ना। अब इन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या याद है तुम लोगों को, पहले इसका शॉर्टकट करेंगे, बाद में इसका शॉर्टकट करेंगे, अभी पूरा डिटेल्स में इसका पढ़ लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे पहले इन तीनों से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से, यही पढ़े थे। तो 2i को मल्टीप्लाई करें किससे, 3i से, फिर ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2i और ये इंटू 2j, फिर ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस, तो 2i और इंटू 2k, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं किसका, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों से। तो ये कितना है, प्लस और प्लस, तो प्लस में कितना लिखेंगे, 3j और 3i, तो 3j इंटू 3i, फिर से प्लस और माइनस, तो माइनस 3j इंटू 2j, और फिर प्लस और ये माइनस, तो माइनस कितना 3j और इंटू 2k, ये भी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से, तो कर लो, तो फिर से प्लस प्लस, तो प्लस क्या लिखोगे, 4k इंटू 3i, सॉरी, ठीक है, फिर प्लस और माइनस, तो माइनस 4k इंटू 2j, फिर से प्लस और माइनस, तो माइनस 4k इंटू 2k। क्लियर है। अभी हम पूरा डिटेल्स पढ़ा रहे हैं ना, बचपन जैसा है ना, बच्चा क्लास में जो आप लोग पढ़े हो, मल्टीप्लाई करने के लिए जो सीखे हो, ठीक है।
तो क्या करोगे बताओ मेरे को तुम, देख यहाँ ध्यान से, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आई डॉट आई कितना बताए थे 1 बताए थे ना, आई डॉट आई अभी लिखे हैं 1, चलो हो गया ये। फिर देखो ये -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और आई डॉट जे कितना बताए थे 0, फिर -2 इंटू 2 कितना 4, और फिर आई डॉट के तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया पहला खत्म। फिर से यहाँ आते हैं 3 + 3 क्या हो जाएगा प्लस में 9 है ना, और उसके बाद ये जे है ना 3 जे और आई है, तो जे डॉट आई तो कितना 0, फिर से -3 इंटू 2 कितना 6, और जे डॉट जे तो कितना 1, आगे बढ़िए -3 इंटू 2 कितना होता है 6, और फिर जे डॉट के कितना हो जाएगा 0। अब इस पे आते हैं तो +4 इंटू 3 कितना 12, और फिर इंटू के डॉट आई तो 0, फिर -4 इंटू 2 कितना 8, फिर के डॉट आई तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे फिर 4 इंटू 2 कितना 8, और के डॉट के कितना 1, आ गया कि नहीं आ गया, चलो आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको भाई 6 इंटू 1 6 लिखेंगे, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये -6, फिर ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये कितना है 0 है, तो ये कितना -8, तो 6 -6 खत्म, क्या बचा -8, तो -8 हो गया, तो a डॉट b इजिकल टू कितना आ गया -8 आ गया। समझ में आ रहा है बात। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, a डॉट b के जगह पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, सोचो सा। तो तुम लोग क्या जानता है कि i डॉट आई जो होता है 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, और k डॉट के भी 1 होता है। बाकी सब के सब i डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट के, जे डॉट आई डॉट के, जितना भी ये सब अलग अलग वाला सब क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो हमें बाकी किसी को नहीं कुछ करना है, क्योंकि सब 0 होने वाला है। सिर्फ आई को, जे को, और के को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि वही सिर्फ 1 होने वाला है, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करके अलग कर दो। देखो क्या बोले थे हम, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखो तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और आई इंटू आई तो 1 होता है, चलो खत्म। फिर किसको करो, किसी को नहीं, जे को जे के साथ कर दो, ठीक है। तो जे यहाँ 3 और ये -2 तो कितना हो जाएगा -6, खत्म, जे डॉट जे 1 हो गया। अब फिर किसको, के को के के साथ, यानी के को के के साथ कर दो, तो 4 इंटू -2 तो -8, और के डॉट के 1। अब बाकी जितना भी है सब के सब क्या होने वाला है 0, तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, अगर ऐसा वेक्टर दिया रहे तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये खत्म होकर कितना आ जाएगा -8। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो बहुत आसान है, ये इजी है, इसको सीखना बहुत टफ काम नहीं है। क्लियर है, आप लोग को पता चला डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ताकि और अच्छे से आपको सीखने में आ जाए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें ले लेते हैं एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन भाई लेते हैं। चलो देखो, मान लो कि लेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k, b इज इक्वल टू -i प्लस 2 की j है ना प्लस 4k, और निकालना है a और डॉट b। बहुत आसान है, पहले a को लिख देंगे 3i
माइनस 2j और प्लस 4k और डॉट, फिर b को लिखेंगे तो माइनस i प्लस 2j और प्लस 4k। क्या बोले थे बताओ जल्दी सा। डॉट प्रोडक्ट है तो i को i के साथ, j को j से और k को k से, बाकी को भूल जाओ। तो देख i को लिखते, यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे -1, तो कितना जाएगा -3 हो जाएगा, खत्म हो गया। j को j के साथ, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे +2, तो मल्टीप्लाई कर तो -4 हो जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा, कंप्लीट। फिर k को k के साथ, तो +4 कितना हो जाएगा +16 और इंटू 1 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा -7 + 16 कितना आ जाएगा 9 7 16 है ना, 9 आ जाएगा ना, तो 9 हो गया। तो a और डॉट b की वैल्यू कितनी आ रही है 9। देखो ध्यान से, इसमें कोई भी वेक्टर का साइन है नहीं है। तो जब भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा, यानी इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इजीली आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। और अब हम चलेंगे इसका एप्लीकेशंस, किसका भाई, डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं एप्लीकेशंस में। सबसे पहला इसका एप्लीकेशंस हम लोग डिफाइन करते हैं ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, मान लो दिया हुआ नहीं है और तुमको बोले कि बताओ दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये है a और एक और वेक्टर है ये b और इसके बीच का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है थीटा और इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, फिर से सुनो, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें निकालना हो तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो वो डॉट प्रोडक्ट ही है जिसके सहायता से आप इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। कैसे, तो हम जानते हैं क्या, चूंकि a और डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ a फिर मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो तुम। तो इसीलिए कॉस थीटा के जगह पे हो जाएगा, यानी इन दोनों से भागा इसको दे देंगे, क्या जाएगा यहाँ पे a और डॉट b और डिवाइड करोगे किससे, मॉडुलस से। किसके मॉडुलस से, मॉडुलस ऑफ a और फिर मॉडुलस ऑफ b। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j एंड b इज इक्वल टू, ठीक है, 2i माइनस 2j माइनस 2k। अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालने बोले तो क्या कैसे निकालोगे, तो लिखेंगे चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b और बटे में मॉडुलस ऑफ a फिर मॉडुलस ऑफ b, है ना। तो इसको लिखो और क्या, बस खत्म आंसर। तो क्या लिखेगा, cos थीटा है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b है, तो a कितना है 3i माइनस 2j। इसमें देखो k नहीं है तो टेंशन मत लेना कि k क्यों नहीं है। k नहीं है तो इसको तू चाहता तो 0 k लिख दे। अगर तुम्हें पता है कि k नहीं है, अगर j नहीं होता तो 0j लिख सकते थे, k नहीं होता तो 0k लिख सकते थे, तो लिख देंगे। और डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे 2i माइनस 2j अब माइनस 2k और अपॉन भागा देंगे किससे, a के मॉडुलस, यानी इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस कितना है बता मेरे को, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और फिर इनटू फिर इसका मॉडुलस b वाले का, तो क्या लिखेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, खत्म।
अब इसको मल्टीप्लाई कर, क्या बोले थे डॉट प्रोडक्ट में, आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करो, बाकी को छोड़ दो। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, -2 और -2 तो 4 हो गया, प्लस में 0 और -2 तो 0 हो गया, और नीचे आ जाओ अंडर रूट 9 + 4 13 और फिर यहां पे 4 + 4 + 4 कितना 12 है ना। ये क्या हो गया cos थीटा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 6 + 4 कितना 10 और अपॉन में अंडर रूट 13 इंटू 12 है ना। तो 130 + 26 कितना होता है 130 + 26 56, तो हो जाएगा 10 अपॉन रूट अंडर 156 किसके जगह पर cos थीटा की जगह पर। और तुम चाहो तो इसको थीटा इज इक्वल टू cos को इधर लेके आ जाओ तो cos के पावर -1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 10 अपॉन रूट अंडर 156। ये हो गया थीटा। यानी कि अगर a बराबर 3i - 2j हो और b बराबर 2i - 2j - 2 के हो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 156 होगा। ध्यान रखें, अगर मान लो ये आ जाता cos थीटा 1/2 तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाता। अगर आ जाता cos थीटा √3/2 तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाता 30 डिग्री हो जाता। अगर आ जाता -1/2 तो कितना हो जाता बताओ मेरे को 120 हो जाता। तो अगर एग्जैक्टली आ गया है तब लिख दो, नहीं आया है तो सीधे ऐसे फॉर्म में लिख देना। अगर नहीं निकल रहा है डायरेक्ट वैल्यू तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, और जो आएगा उसको आप लिख सकते हो, ये भी लिखने का एक फॉर्म तरीका है। ओके, तो हम लोग क्या किए पहला एप्लीकेशन कि भाई डॉट प्रोडक्ट का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है क्या कि दो वेक्टर के बीच को हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। और एक चीज और तो लोग पढ़ सकता है क्या, दूसरा एप्लीकेशन में क्या लिख सकता है कि हम टू प्रूव टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर, यानी कि आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर तुमसे पूछे कि प्रूव करो कि दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, कैसे प्रूव करोगे, तो इसको तुम आराम से प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि कैसे जानते हैं भाई कि a और डॉट b कितना होता है मोड a इंटू मोड b इंटू cos 0। तो इफ यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाए 90 हो जाए, तभी बताए थे कि a डॉट b को कितना होना पड़ेगा मोड a इंटू मोड b इंटू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो यानी कि a डॉट b को कितना होना पड़ेगा 0। तो यदि दो वेक्टर को आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो कट छट के सब कितना आ जाए 0 आ जाए, तो समझ लेना कि दोनों का दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तुमको मैं पढ़ाया था ना कि I और J परपेंडिकुलर है, तो I डॉट J कितना होता है 0 होता है कि नहीं होता है। J और डॉट K, तो J और K परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 0 हो गया था कि नहीं हो गया था। तो जब भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है और वो दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब भी तुमको दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने आए तो तुम यही करोगे। क्लियर है। अच्छा, एक और इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। उसका एप्लीकेशन का नाम है कोलिनियरिटी। तो हम अलग से तुमको पढ़ाएंगे कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी, यानी कि दो वेक्टर
कोलिनियर कब होगा और 2 या 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होगा, ये हम अलग से पढ़ाएंगे, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आगे क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं जो ध्यान से देखो तुम लोग। क्या भाई, तो देखो इधर, तीसरा क्या है एप्लीकेशंस, टू फाइंड वर्क डन। मतलब कि अगर वर्क डन हमें निकालना है तो ये होता है क्या, डॉट प्रोडक्ट किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। एफ क्या है, फोर्स है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर फोर्स दिया रहे और डिस्प्लेसमेंट दिया रहे और तुमको बोले कि वर्क डन निकालो, तो कैसे निकालेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट कर देना, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। इसीलिए तुम ये भी जानता है बच्चा कि अगर फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, और वर्क डन कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन इसी में और हम बता रहे हैं चौथा एप्लीकेशन क्या, कि टू फाइंड पावर, यानी कि क्या, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ और डॉट भी। यानी कि एफ क्या है बाबू, तो फोर्स है, और भी क्या है बाबू, तो वेलोसिटी है ना। तो अगर फोर्स दिया रहे और वेलोसिटी दिया रहे, ठीक है, तो तुम लोग जो है पावर निकालना रहे तो भी तुम एफ डॉट भी से निकाल सकते हो, है ना। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। चौथा के बाद पांचवा एप्लीकेशंस भी है। क्या है, 5 नंबर का एप्लीकेशंस, अगर तुमको फ्लक्स निकालना हो, क्या चीज, फ्लक्स निकालना हो। फ्लक्स 2 तरीके से निकालते हैं बाबू, यानी कि एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आप लोग 10th में पढ़ा होगा। क्या, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इसको हम लोग सिंबल से बोलते हैं फाई और यहां पर लगा देते हैं ई, ध्यान से रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई लिख दिए और यहां पे ई का सिंबल लगा दिए। इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए होता है। मतलब कहने का कि अगर मान लो कि ये कोई एरिया है, ये एरिया है, और अगर यहां से कोई लाइंस ऐसे पास कर रहा है, कौन सा लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तुम लोग पढ़ा है 10th में सुना होगा नाम किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो अगर किसी एरिया से, ध्यान से सुनना, अगर किसी एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड घुस के जा रहा है, पास कर रहा है, तो एक फ्लक्स डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसको हम डेफिनेशन में बोले बच्चे तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अगर एरिया हमारा ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, और अगर दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, फाई, और यहां पे बी सिंबल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और डॉट ए। मैं यहां लिख देता हूं, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है। तुम लोग यही जानते हो ना कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है।
लेकिन नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्लक्स क्या है, तो बी डॉट ए। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरह से बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ए क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये तो हमें जो है मतलब कि 12th में अप्लाइड होगा कि ये क्या है, 12th का है, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें जो तुमको दिख रहा है ये हम लोग 11th में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक एक एग्जाम्पल से इन सबको समझाता हूं और उसको समझना क्लियर है। चलो देखते हैं समझाने का, हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, जो ध्यान से सुनना, कि इफ ए पार्टिकल इज एट ए पॉइंट 2, 3, -2, ठीक है, एंड इट चेंजेज टू न्यू पोजीशन 3, 2, -1, ठीक है, बाय अ फोर्स F, (3i + F), ठीक है, देन फाइंड द वर्क डन, ठीक है। समझो बात को, बहुत आसान सब्जेक्ट क्वेश्चन है ना। एक पार्टिकल है, इफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है, कहां पे, इज एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे है, 2, 3, -2 पे पहले से है। अब क्या करा, ये चेंज हो गया, अपने पोजीशन को बदल दिया, यानी अलग पोजीशन पे चला गया। कहां पे चला गया, 3, 2, -1 पे चला गया। लेकिन गया कैसे होगा, तो उस पार्टिकल पे फोर्स लगा होगा। कितना फोर्स लगा, तो फोर्स लगा 3i + 2j - 5 के। तो फोर्स क्या किया, एक पार्टिकल को जो 2, 3, -2 पे था उसको उठा करके लेके चला गया, कहां पे, 3, 2, -1 पे। तो जो फोर्स लगाया वो कुछ वर्क किया कि नहीं किया, तो वही पूछ रहा है कि वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो बहुत आसान है इसको समझना, है ना। सॉल्व करते हैं इसको बहुत आसानी से। हम क्या किए, एक कोऑर्डिनेट पहले बना देते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं तुमको। x, y और ये y है, ये z है। मान ले कहीं भी एक पार्टिकल, मान ले यहाँ पे ऐसा अंदाज पे मान लिया p पे था पहले पार्टिकल, कितना है p का कोऑर्डिनेट, 2, 3, -2। कहाँ चला गया, q पे चला गया। q का पोजीशन कितना है, 3, 2, -1, 3, 2, -1 है, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट होता है, बताओ मेरे को। तो याद है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता था, अगर शुरू में था तो इसका पोजीशन यहाँ से ले लो r1, याद है पोजीशन वेक्टर, और यहाँ चला गया तो ये पोजीशन कितना हो गया, r2, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो फाइनल कौन है, r2, और माइनस इनिशियल कौन सा है, r1। अच्छा देखो, ये डिस्प्लेसमेंट मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ प्रॉब्लम्स में, तो आप पिछला का वीडियो जरूर देखिए। वीडियो एक भी नहीं छोड़िएगा बच्चे, हर एक वीडियो देखना है बिना कोई गैप का, तभी तुम्हें फुल मजा आएगा और समझ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं। तो 3 में से 2 को घटाया तो 1 आया, तो 1i लिख दिए। फिर 2 में से 3 को घटाया तो माइनस आया, तो -1j लिख दिए। और फिर -1 में -2 को लिखे तो -1 माइनस +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो +k लिख दिए, है ना। समझना है बात को। 3 में से 2 घटाए 1 आया, तो i लिख दिए। 2 में से 3 घटाए तो -1 आया, तो -j लिख दिए। और यहाँ पे -1 में से -2 को घटाए तो -1, और फिर ये माइनस +2 हो जाएगा, तो +1, तो k हो जाएगा। यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि r की वैल्यू हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ मेरे को। तो लिखेंगे नाउ वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट को एस से भी लिख सकते हो, आर से भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम आर से लिखे हैं तो यही लिखेंगे। अब एफ लिखो, एफ कितना है तो 3i प्लस 2j माइनस 5k और डॉट, और आर यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो i माइनस j प्लस k। और अब क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने आता है, बिल्कुल आता हुआ करने। क्या बोले थे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 3 इंटू 1 तो 3 माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 1 तो -2 और -5 और प्लस 1 तो -5 कितना है बता, -5 -2 -7 और प्लस 3 तो -4 और यहाँ लगा दे जूल। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन में होगा और ये मीटर में है। ठीक है, समझ रहे बात? तो वर्कडन निकल गया। तो वर्कडन के लिए क्या किए बच्चे, कुछ नहीं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, तो हम क्या किए, डिस्प्लेस हुआ कहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि फाइनल में से इनिशियल को घटा दिए, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो वर्कडन निकल गया। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन है क्या चीज़ का, वर्कडन का। क्लियर है? और हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, वर्कडन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि निगेटिव क्यों आया। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक काम करो, अगर पूछ रहा है क्या कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी कितना, v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 2k, है ना, अंडर द फोर्स F इज इक्वल टू कितना 3i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, देन फाइंड द पावर। तो निकाल सकता है तू। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F और डॉट भी होता है। चलो लिख देते हैं डॉट भी के साथ। तो क्या लिखेंगे, F कितना है 3i माइनस 2j प्लस 4k। यानी कि एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 2i माइनस 3j प्लस 4k। किसके कारण, एक फोर्स के कारण, जिसका फोर्स की वैल्यू कितनी है तो बताओ, F हो गया ये, और डॉट तो v कितना है 2i माइनस 3j प्लस 2k। कैसे निकालेगा, i को i के साथ तो 3 इंटू 2 तो प्लस 6, माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना 6, और फिर प्लस 4 इंटू प्लस 2 तो प्लस 8, तो 6 6 12 8 कितना 20, तो 20 क्या हो जाएगा वाट। समझ में आ रहा है बात? तो तुम्हें जो है, अच्छा अभी मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं बताया हूँ, नहीं तो पोजीशन दिया रहता टाइम के रिस्पेक्ट में और उससे हम वेलोसिटी निकालते। तो अभी और इसमें क्वेश्चंस आएगा, है ना, जब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तब। ठीक है, अभी कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, अभी आसान आसान है, तो इसको समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा सारा मैथमेटिक्स के फॉर्म में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक है, पासेज थ्रू एरिया A इज इक्वल टू 3i माइनस 2j, है ना, माइनस 5k। देन फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया। तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो फ्लक्स निकाल दे। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 2i इन E डॉट A हो जाएगा। लिखो
2i माइनस 3j माइनस 2k और डॉट 3i माइनस 2j माइनस 5k। मल्टीप्लाई करो i को i के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो i को i के साथ किया तो 3 × 2 6, फिर j को j के साथ तो माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस प्लस, और 3 × 2 कितना 6 तो प्लस 6, फिर से माइनस माइनस तो प्लस 5 × 2 2 कितना 10, तो 6 + 6 12 + 10 कितना 22 है ना, ये हो गया 5। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे थे कि आप इसका एप्लीकेशंस जो है समझ लीजिएगा, किसका, डॉट प्रोडक्ट का, तो आपको काम आएगा। क्लियर है? अब हम लोग अगला जो क्लास लाएंगे डॉट प्रोडक्ट पे, उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। कब? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और फिर क्या शुरू होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? तब तक के लिए इसको एंजॉय करो।